गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स टीचर नितिन। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, यस, चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स, लेक्चर 3 है, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट बच्चों। चैप्टर 1 क्लास 6 chapter 1 knowing our numbers। knowing our numbers। This is lecture 3, exercise 1.1। Students, open page number 11। We will start our exercise today। Okay? Hope आपने थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और जो हमने लास्ट लेक्चर में समझाया था वो आपको क्लियर होगा। ओके, नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। Okay, what is question number 1? Read the question properly. Fill in the blanks. The first question is fill in the blanks. Fill in the blanks. First part. First part of question number 1 is 1 million is equal to dash 100,000. Can you answer me? 1 million is equal to dash 100,000. Can you tell me 1 million makes how many 100,000? कितने 100,000 1 million में होते हैं? Yes, can you answer me? Very good. 100,000 makes 1 million। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? 100,000 makes 1 million। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 करोड़। 1 करोड़ 1 crore is equal to how many millions? How many millions makes 1 crore? कितने होते हैं बच्चों 1 करोड़ में? कितने मिलियंस होते हैं? कैन यू आंसर मी? आप टेबल बना करके चेक कर सकते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में आपको टेबल समझाया था, इंटरनेशनल न्यूमरेशन कैसे बनाते हैं। उस टेबल की हेल्प से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जस्ट गो थ्रू योर थ्योरी, ये क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियंस। ओके, यस, 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियंस। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सी पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन ना बेटा आप लिखें, सी पार्ट क्या बोलता है? व्हाट इज द क्वेश्चन? 1 करोड़ 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मैनी
मेक्स 10 lakhs। तो 1 करोड़ के अंदर हाउ मैनी 10 lakhs होते हैं? कैन यू आंसर दिस? 1 करोड़ के अंदर कितने 10 lakhs होते हैं? आर यू गेटिंग मी? 10 लाख कितने होते हैं? क्लियर है? तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 lakhs। ओके, नाउ क्वेश्चन डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सी द क्वेश्चन। क्या कहता है बेटे क्वेश्चन? 1 million is equal to how many lakh? 1 million के अंदर कितने लैक्स होते हैं? आपको कन्वर्ट करना है इंटरनेशनल से इंडियन सिस्टम में। आप रिकॉल करो जो हमने टेबल बनाया था बच्चों, उस टेबल से आपको बिल्कुल इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। उस टेबल में आप वैल्यू रखो 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं। यस, वेरी गुड। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं। क्लियर है? नाउ सी द ई पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ई पार्ट। 1 बिलियन is equal to how many 10 millions? वन बिलियन के अंदर कितने 10 मिलियंस होते हैं? तो ई पार्ट में उन्होंने मुझसे पूछा है हाउ मैनी 10 मिलियंस, कितने 10 मिलियंस 1 बिलियन के अंदर होते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं बच्चों देता हूं, आपको समझ आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। सपोज मैंने लिखा 100, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं इस 100 के अंदर हाउ मैनी टेंस आर देयर, कितने 10 इस 100 के अंदर हैं। तो आप बता पाएंगे ना इसके अंदर कितने हैं, कितने 10 इसके अंदर हैं। हमारा देखो 100 कैसे बनता है, 10 प्लस 10 प्लस 10 डॉट 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 डॉट। आप 10 को 10 बार ऐड करेंगे तब आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन सेम है कि 1 बिलियन हाउ मैनी 10 बिलियंस आर देयर इन 1 बिलियन। तो हमारा आंसर बनता है स्टूडेंट्स 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 मिलियंस। होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे हमने यहाँ पे काउंट किया कि 100 में कितने 10 होते हैं, सिमिलरली 1 बिलियन में कितने 10 मिलियंस बनते हैं। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, जैसे एग्जांपल से ये समझाया, या आप एक टेबल बना सकते हैं रफ कॉलम में और वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन 2 करते हैं बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछते हैं वो आपसे, पुट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। हमको एक नंबर गिवन है, नंबर दिया हुआ है, हमको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है हमको कॉमा प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, राइट। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, पुट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत इजीली कर पाएंगे। हमने थ्योरी में आपको बताया था कि एक्सट्रीम राइट से आपको 3 डिजिट लीव करनी है, कॉमा लगाना है, एंड पुट कॉमा आफ्टर एवरी 2 डिजिट। हर 2 डिजिट के बाद, पहला 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर एवरी 2 डिजिट के बाद हम रिपीट करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं। क्वेश्चन इज 73456 782। ये हमको एक डिजिट दी हुई है, हमको इसमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा प्लेस करना है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। पहले बिल्कुल एक्सट्रीम राइट जाएंगे, फर्स्ट 3 डिजिट को लीव करना है, 1 2 3 लीव कर दो, पुट कॉमा एयर, इधर आप कॉमा ही लगाएंगे। देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट वी विल प्लेस कॉमा। हर 2 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाएंगे, पहला 3 डिजिट, देन रिपीट करेंगे आफ्टर एवरी 2 डिजिट। अब देखो 1 2 इधर कॉमा आएगा, देन अगेन 1 2 छोड़ेंगे, इधर कॉमा आएगा। क्लियर है? तो हमने कॉमा प्लेस कर लिया, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन। मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद सेकंड कॉमा, फिर दूसरी 2 डिजिट के बाद थर्ड कॉमा, एंड सो ऑन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बच्चों आपको लिखना है। आप डिजिट्स लिखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट? पेज नंबर इज 11। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, पेज नंबर 11, फर्स्ट चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। डिजिट इज 9 9 8 0 9 9 7 0। अब आप इसको ट्राई करें बच्चों, आप खुद से कर सकते हैं ना इसे। हाँ, इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। थर्ड पार्ट हम लेते हैं, ये स्टूडेंट्स आपको खुद से ट्राई करना है एज होमवर्क, राइट? ये आपके लिए मैंने छोड़ा है। थर्ड पार्ट में करा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टूडेंट, क्या वैल्यू दी हुई है हम लिखेंगे 8 4 3 8 4 3 2 1 5 5 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे मैं करा देता हूं। ठीक है, एक्सट्रीम राइट जाएंगे, बिल्कुल राइट हैंड की तरफ जाएंगे, फर्स्ट 3 डिजिट छोड़नी है क्योंकि हमको इंडियन न्यूमेरेशन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एक्सट्रीम राइट जाएंगे, 3 डिजिट को लीव करेंगे, छोड़ देंगे, एक कॉमा लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद एवरी 2 डिजिट, हर 2 डिजिट के बाद हमको कॉमा लगाना है। ठीक है, देखिए सेकंड कॉमा, थर्ड कॉमा। क्लियर है? वेरी गुड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं, रीड द क्वेश्चन स्टूडेंट, पुट कॉमा in the given number according to international numeration system। ठीक है स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है? पुट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल
नंबर या न्यूमरेशन, एक ही बात है बच्चों, न्यूमरेशन सिस्टम। ठीक है, हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। क्या वैल्यू गिवन है बच्चों? वैल्यू इज 990, अगेन 99091। ये वैल्यू हमको दी हुई है इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम हमें कॉमा प्लेस करना है। तो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम राइट जाएंगे, फर्स्ट 3 डिजिट को लीव करेंगे, छोड़ देंगे और हम कॉमा यूज़ करते हैं। हमने यहाँ कॉमा लगाया, ठीक है। नाउ आफ्टर एवरी 3 डिजिट हमको कॉमा प्लेस करना है। फर्स्ट 3 डिजिट के बाद हमने यहाँ लगाया, नाउ सेकंड 3 डिजिट फिर लीव करेंगे, 1 2 3 लीव कर दो, तो हमारा सेकंड कॉमा किधर आएगा, इधर आएगा। इससे आगे 1 2 3 डिजिट हमारे पास नहीं है, तो हम यहीं स्टॉप हो जाएंगे, यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से पहला वाला स्टेप्स कॉमन है दोनों में, फर्स्ट 3 डिजिट लीव करेंगे, कॉमा प्लेस करेंगे, देन आफ्टर एवरी 3 डिजिट कॉमा लगाएंगे, तो ये हमारा इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा प्लेस हो गया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में करता हूं। सेकंड क्वेश्चन में क्या फिगर गिवन है स्टूडेंट्स? सेकंड क्वेश्चन इज 480, ओपन पेज नंबर 11 स्टूडेंट, यस 480। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट हम करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास नंबर क्या है बच्चों, डिजिट क्या है? डिजिट इज 4804982। ओके, ये हमको डिजिट गिवन है, कॉमा हमको लगाना है इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया था, फर्स्ट पार्ट किया था, सेम बच्चों ये है, इजीली कर सकते हो आप। बताओ कैसे करना है, टेल मी। एक्सट्रीम राइट जाएंगे, वेरी गुड। फर्स्ट 3 डिजिट लीव करेंगे, वेरी गुड। हमने कॉमा लगाया, प्लेस कर दिया कॉमा, यस। इंटरनेशनल सिस्टम है, याद रखना। फिर दोबारा से अगेन 3 डिजिट लीव करेंगे, 1 2 3 लीव कर दो, पुट कॉमा हियर, या कॉमा प्लेस कर दो, हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे 3 डिजिट है ही नहीं, आपको यहीं रुक जाना है, ठीक है। हो गया ना इजी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्या फिगर गिवन है बच्चों? फिगर इज 61594,975, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करके बताएं, ठीक है, ये आपको होमवर्क में देता हूं। बहुत इजी है, जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स किए हैं, सिंपल ऐसे ही है, ये तुम्हारे होमवर्क के लिए है, आप अभी भी कर सकते हैं फटाफट से, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, रीड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट? रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्लेस द कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको वर्ड्स में गिवन है, आपको इसको फिगर में लिखना है और कॉमा प्लेस करना है, ठीक है। रीड द क्वेश्चन अगेन। प्लेस द कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, क्या करना है हमको? कॉमा लगाना है और नंबर लिखना है। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट में करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपने रीड कर लिया बच्चों अच्छे से। हमको न्यूमरल्स में लिखना है, नंबर में लिखना है, ठीक है।
राइट इन न्यूमरल्स। क्वेश्चन लेंदी है तो आई कैन नॉट राइट इट ऑन द बोर्ड, पर आप समझ लीजिए क्वेश्चन रीड करना है। राइट इन न्यूमरल्स एंड प्लेस कॉमा अकॉर्डिंगली। ओके, क्योंकि इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है तो हमको ये अंडरस्टूड है कि कॉमा भी इंडियन नंबर न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग यूज करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज 27 लाख। 27 लाख। ओके, 27 लाख 58,000। 58,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट पार्ट 27 लाख 58,000 इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। ठीक है, 27 लाख 58,000 58,000 1000 में कितने जीरोज आते हैं स्टूडेंट? 3। अगर आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं तो बच्चों आपको टेबल बनाना पड़ेगा। कैसा टेबल? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, आप ऐसा टेबल बनाएंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर है? हाँ, मैं बना करके बताऊं। सी, दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, ऐसा आप चार्ट बनाएंगे फिर वैल्यू प्लेस करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं अगर डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो। क्लियर है? हमने क्या लिखा? 27 लाख, तो 27 लाख लाख के कॉलम के नीचे आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना। देन 58,000 1000 के नीचे लिखा हुआ है। आगे हमारी 100 में कोई वैल्यू नहीं है, टेंस में कोई वैल्यू नहीं है, वंस में कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने 0 प्लेस कर दिया। तो माई आंसर इज, हमारा आंसर है 27 लाख 58,000। अब हमको कोमा भी यूज़ करना है क्योंकि अब इंडियन सिस्टम में क्वेश्चन पूछा है तो ये अंडरस्टूड है कि हमको कोमा भी अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरेशन यूज़ करना है बच्चे। ठीक है, एक्सट्रीम राइट जाएंगे, फर्स्ट 3 डिजिट लीव करेंगे, वी विल पुट कॉमा हेयर। नाउ आफ्टर एवरी 2 डिजिट हम कॉमा प्लेस करेंगे। यस, क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी विल राइट इन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में क्या हमको लिखा हुआ है? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन इज 9 करोड़ 5 लाख 41। क्या है स्टूडेंट्स? 9 करोड़ 5 lakhs 41। ओके, इजी वे तरीका क्या है बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने का? आप पहले चार्ट बनाएंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन 1 में आपको समझाया था। चार्ट बनाएंगे, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, कर लेंगे ना आप? ठीक है, बहुत इजी है। चार्ट बनाएं, करोड़ के नीचे 9 लिखेंगे, लाख की वैल्यू के नीचे 5 लिखेंगे और 41 के टेंस और वंस
ये क्वेश्चन भी मैं तुमको एक बार करा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा समझाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया है, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट मैं करा देता हूँ बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू लिखने से पहले आप अपना टेबल बना लें। टेबल कहाँ तक बनाएंगे, क्योंकि करोड़ तक मेरे से क्वेश्चन में पूछा है तो मैं करोड़ तक वैल्यू लेकर के जाऊंगा। लेट्स सी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, then what, lakh, 10 lakh, करोड़। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। 9 करोड़ 5 लाख, ठीक है। तो 9 कहाँ लिखेंगे, करोड़ में जाएंगे बच्चों। 9 आएगा मेरा अंडर करोड़। 9 करोड़ 5 लाख, तो ये वाला पार्ट मिसिंग है मेरा, ये यहाँ मैं 0 लगाऊंगा, ठीक है। हाउ मैनी लैख, 5 लाख, तो ये मेरा लैख के नीचे यहाँ मैंने 5 लाख लिखा। ओके, बाकी 1000, 10,000 में कोई वैल्यू नहीं है, हम 0 पुट कर देंगे। 1000 में कोई वैल्यू नहीं है बच्चों, 0 पुट कर देंगे। 100 में कोई वैल्यू नहीं है, 0 पुट कर देंगे। देन कम 41, लास्ट में 10s के नीचे 4 और 1s के नीचे 1। क्लियर हुआ स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, वेरी इजी। अभी हमको कॉमा लगाना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। फर्स्ट 3 डिजिट राइट साइड लीव करेंगे, वी विल प्लेस कॉमा हियर, देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट, यस, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर आया। आप रीड करेंगे 9 करोड़ 5 लाख 41। ओके, नाउ सी पार्ट। सी पार्ट में क्या वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स, सी पार्ट में 73,75,307, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। डू दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क। होप क्लियर हो गए होंगे आपको कंसेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट एज अ होमवर्क करना है स्टूडेंट्स आपको, ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया स्टूडेंट। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करके बताए हैं, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आप थ्योरी में अटेंटिव रहे होंगे तो बहुत आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग, क्या बोलता है बच्चों, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, फाइंड आउट करना है, और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, फाइंड स्मॉलेस्ट एंड greatest number in each of the following cases, in each of following cases। हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमको जो वैल्यूज दी हुई हैं इसमें हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे छोटा नंबर बताना है कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर बताना है कौन सा है। ओके, आई एम नाउ राइटिंग द क्वेश्चन। हमको फिगर क्या क्या गिवन है बच्चों, 4, 5, 3, 6। फर्स्ट फिगर ये दी हुई है, सेकेंड इज 4, 8, 9, 7। क्लियर है। थर्ड वन इज 4, 3, 7, 2। ओके, एंड द फोर्थ वन 4, 4, 5, 7। ठीक है। अब इसके अंदर से हमको 4 डिजिट गिवन है, इसके अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट नंबर एक ही बात है बच्चों। स्मॉलेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट नंबर कौन से डिजिट की है। तो हमारा मेथड क्या था बच्चों, आप रिकॉल करो। हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट चेक करते हैं, 4, 4, 4, 4। सारी डिजिट सेम है बच्चों, हमको फर्स्ट डिजिट से कुछ पता नहीं लग रहा है।
अब हम सेकंड डिजिट पे आ जाएंगे। सेकंड डिजिट हमारी क्या है? 5874। तो विच वन इज स्मॉलर, सबसे छोटी डिजिट कौन से नंबर में है? हम दोबारा कंपेयर करें। 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो स्मॉलेस्ट, विच नंबर इज स्मॉलेस्ट इन सेकंड डिजिट? 3। तो अब हम इस नंबर को लिखेंगे। हमारा आंसर हमको मिल गया है बच्चों, हमको आगे थर्ड डिजिट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है? 4372। समझ आया बच्चों? पहले हमने वन डिजिट, फर्स्ट डिजिट को कंपेयर किया लेफ्ट हैंड साइड से, सबसे फर्स्ट डिजिट को हमने कंपेयर किया, वो हमको सेम मिली, हमको कुछ आंसर नहीं मिला। हम सेकंड डिजिट पे जंप करेंगे। सेकंड डिजिट हमने देखा, इधर 5 है, 8 है, 3 है, 4 है। ऑब्वियसली 3 सबसे छोटा डिजिट है, तो हमने सेकंड डिजिट से जज कर लिया कि ये जो नंबर है ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, अब हम ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालेंगे। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? अगेन सेम मेथड, फर्स्ट नंबर चेक करेंगे, सब जगह 4 है, हमको कुछ नहीं पता लगा। अब हम सेकंड डिजिट पे आएंगे। सेकंड डिजिट इज 5 8 3 4। सेकंड डिजिट में सबसे बड़ा डिजिट किस नंबर का है? सेकंड ग्रुप में, इस नंबर में। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर निकल करके आया है। तो हम, ये हमारा आंसर है 4897। होप समझ आ गया होगा बच्चों, बहुत सिंपल है। अगर हमारा सेकंड भी सेम होता है फिर हम थर्ड डिजिट को चेक करते हैं, थर्ड भी सेम होता है बच्चों तो फोर्थ डिजिट को चेक करते हैं। आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, इसके क्वेश्चंस के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, ऐसे ही हैं जैसे मैंने आपको समझाया है, कुछ अलग नहीं है, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। इसका सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सेम तरीके से करना है बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको डिजिट्स को चेक करना है, पहले फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क। ओके, एज होमवर्क है, आपको करना है बच्चों अपने आप से। थर्ड पार्ट भी बहुत सिंपल है, सेम है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी बहुत सिंपल है, आपको एज होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, जो इसका फोर्थ पार्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया, मैंने आपको तरीका बताया। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ एग्जैक्टली सेम है बच्चों। ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, हमको नंबर्स गिवन है, हमको अरेंज करना है बच्चों। किसमें अरेंज करना है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ याद आ रहा है हमने क्या बताया था असेंडिंग? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, नीचे से ऊपर जाना है हमको। ठीक है, हमको क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या क्या दिया हुआ है, हम वैल्यू लिख रहे हैं बच्चों 1207, फर्स्ट वैल्यू दी हुई है। सेकंड वैल्यू इज 45231, थर्ड वैल्यू क्या है 92575, और लास्ट वैल्यू गिवन है 88715। कॉमा हम अपने आप से लगा सकते हैं बच्चों, हम आपको आप सीख चुके हो। ये हमको 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले हमको नंबर चेक करने हैं, जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो सबसे पहले लिखेंगे बेटे। ठीक है, अब आप देखो ये हमारे पास कितना 1207, 45,231, 92,000, 88,000। तो क्लियरली ये वाला जो नंबर है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले लिखेंगे। तो आंसर इज 1207।
ओके, इससे बड़ा नंबर। अब देखो बच्चों, ये आप साइन से फैमिलियर होंगे। पॉइंटेड जो साइड आती है ये आती है छोटे नंबर की तरफ, स्मॉल नंबर की तरफ। ओपन आता है बड़े नंबर की तरफ, ठीक है। तो हम ये साइन यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड वैल्यू देखेंगे बच्चों कौन सी आती है। सेकंड वैल्यू क्लियरली हमारे पास ये है, सेकंड प्लेस पे लिखी हुई है। इसको लिखेंगे 45,231। ओके, 45,231 इससे बड़ी वैल्यू है, तो हमने इसको जगह दिया। इससे बड़ी वैल्यू चेक करेंगे बच्चों, अगेन ये वाला साइन लगाएंगे क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू लिखने वाले हैं हम, तो ये पॉइंट टुवर्ड्स स्मॉलर वैल्यू। इससे बड़ा वैल्यू क्या आएगा बच्चों? अब 92,575, 88। तो 92 और 88 में से कौन सा छोटा है? 88 छोटा है, तो हम 88 लिखेंगे बच्चों। 88,715। ओके, अब फाइनली क्या बचा हमारे पास? 92,575। इसको सबसे एंड में लिखेंगे, तो हमारा ये एंड में आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों इधर 92575, ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? असेंडिंग ऑर्डर, छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे, बड़ी देन उससे बड़ी देन उससे बड़ी। ओके, गुड। इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो आप होमवर्क में करेंगे। क्लियर है? जो मैंने बताया है बिल्कुल सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट यू हैव टू डू इन योर कॉपी एज होमवर्क। ओके, होमवर्क नीट एंड क्लीन करना, आपका होमवर्क चेक होगा। क्वेश्चन 7 है स्टूडेंट्स, अगेन रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको अरेंज करने हैं गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है? अरेंज गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों याद रखना, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। क्या क्या गिवन है बच्चों? हमको वैल्यूज है हमारे पास 9807। क्लियर? सेकंड वैल्यू है हमारे पास 25757 एंड द थर्ड वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है 38801 एंड फोर्थ वैल्यू जो हमारे पास है दैट इज 36501। हमको क्या करना है? हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना है। सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर ऐसे स्मॉल करके नीचे आना है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं सबसे बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी है बच्चों। यहाँ पे पहले तो हम डिजिट को चेक करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट वैल्यू तो सबसे छोटी वैल्यू है क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स कम है। क्लियर है? अब बाकी 3 डिजिट्स में से सबसे बड़ी वैल्यू हम चेक करेंगे। 25, 38, 36। ऑब्वियसली 38 बड़ा होता है, तो हमारा 38801 सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू की तरफ हमारा साइन आता है विद ओपन माउथ। इसका माउथ ओपन रहेगा, पॉइंट छोटे नंबर की तरफ होगा। क्लियर है? तो 38801 मेरी बड़ी वैल्यू है। इसके बाद नेक्स्ट इससे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? ऑब्वियसली 38 के बाद 36 आता है, तो 36501 सेकंड वैल्यू को जगह मिलती है। उसके बाद 25 स्मॉलर है, 25757। क्लियर है? और सबसे लास्ट में जो फर्स्ट वैल्यू है इसको लिखेंगे। इधर लिख देते हैं बच्चों 9807। क्लियर है? ये हमारे फर्स्ट पार्ट को, 7th के फर्स्ट पार्ट को हम अरेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। क्लियर हो गया? इसका सेकंड पार्ट बच्चों सेम इसी तरीके से आपको करना है। सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क। डू योर होमवर्क नीटली, क्लीन वर्क करना है ताकि आराम से चेक हो पाए। आपको स्टार्स सिमिलीज भी मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 1.1, पेज नंबर 12। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में? गिवन नंबर है, उसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। एक्सपेंड द गिवन नंबर, रीड एंड एक्सपेंड द नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। क्या है?
रीड एंड एक्सपेंड द नंबर. ओके, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट गिवन एट 10,000 गिवन है बच्चों. अब इसका एक्सपेंशन करना है हमें. ठीक है, तो हम एक्सपेंशन कैसे करते हैं बच्चों? हाउ वी डू द एक्सपेंशन? यस, मैं समझाता हूं. 1 आपने लिखा 1. ओके, प्लेस वैल्यू आपने 1 लिखी. 1 के आगे कितने नंबर हैं? 1 2 3 4. तो आप क्या करेंगे? 1 1 2 3 4 इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये मेरा एक्सपेंशन हो गया बच्चों. क्योंकि जीरोस है आगे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा. तो ये मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंशन है. तो अगर मैं 1 को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट दिस नंबर. ओके, क्लियर हुआ? सेकंड एग्जांपल देख लो बच्चों, इसका सेकंड पार्ट देख लो. सेकंड पार्ट में हमको क्या वैल्यू गिवन है? वैल्यू है 89724. ओके, अब हम इसको इसमें हमको उन्होंने सेकंड पार्ट का वैल्यू पूछा है. 9 का वैल्यू एक्सपेंशन में क्या आएगा? बहुत सिंपल है बच्चों, क्या करना है? 8 इंटू 8 क्या है, कितने नंबर है? 1 2 3 4. आप 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 0 लगा देंगे. ये तो मेरा 8 का एक्सपेंशन हो गया. नाउ प्लस 9 का पूछा है, 9 का ब्लैंक दिया हुआ है, प्लस 9 के आगे हम यहाँ लिखेंगे 9 इंटू 9 के बाद कितने नंबर हैं बच्चों? 3 डिजिट्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो माई आंसर इज 8 इंटू 10,000, 9 इंटू 1000. ओके, देन प्लस मैं इधर लिखता हूं बच्चों, प्लस 7 के लिए हम क्या लिखेंगे? 7 इंटू आगे 7 से आगे कितने डिजिट है? 2, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. प्लस 2 के आगे कितने डिजिट है बच्चों? 1, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, और 4 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो हम 4 इंटू 1 कर देंगे. तो ये हमारा एक्सपेंशन है. ओके, समझ आया? फर्स्ट नंबर जितने आगे नंबर होते हैं उतने 0 ऐड कर दो, आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, इसका थर्ड पार्ट बच्चों आप एज होमवर्क करेंगे. बहुत सिंपल है और इजी है. ओके, पूरी एक्सरसाइज हमारी डन है. आपको कंप्लीट होमवर्क करना है, आपका होमवर्क चेक होगा. ठीक है, डू ऑल द क्वेश्चंस वेरी नीटली. होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. स्टे होम, बी हेल्दी. बाय बाय.